Hi friends, thank you so much for liking my video, sharing it and subscribing to my channel. I'm sure if you keep giving me this kind of support, I'll be making more videos which will help you to make accounts very easy. In the previous video, I have explained about profit and loss appropriation account. Today we'll be doing journal entries of profit and loss appropriation account. Whatever entries you have made in the profit and loss appropriation account, I'll be helping you to know how to do journal entries for those same accounts. Before we proceed with the journal entries, let's do a quick recap. Okay, so journal entries has three types of accounts. The first one is personal account, second is real, and the third one is nominal account. I hope this is clear to you. NOMINAL. So in nominal account, the rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. The example for this is सेल अकाउंट. यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंसेस खर्चे या कोई भी लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर कोई भी इनकम हुई है या किसी भी तरह का आपको गेन या प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल सेल अकाउंट हमेशा ही एक नॉमिनल अकाउंट होता है. सेकेंड इज़ रियल अकाउंट दैट आई टोल्ड यू. So debit, the rule is debit what comes in, credit what goes out. जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है. जैसे मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड. क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट. द रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो ले रहा है पैसा उसको आपको डेबिट करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है. सपोज अगर गोपाल श्याम से पैसे लेता है तो गोपाल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड श्याम्स अकाउंट विल बी credited. So you will write here Shyam's account, you will write debit and you will write the narration over here. I hope this journal entry is clear. Now we'll go to the accounting journal entries. So now the first one is transfer balance of profit and loss account, the trading and profit and loss account that you made. So transfer the profit or loss of that account to PL appropriation account. If there is profit, then the journal entry will be profit and loss account to profit and loss appropriation account, and the narration will be being net profit transferred to profit and loss appropriation account. In short, IOL stands for interest on partners loan. This is a short form that I have written. So what you will do is जो भी आपका net profit आया था यहाँ पे, इसमें से आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन को माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वही PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. इन केस इट इज़ अ लॉस, सो द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस account. The second one is interest on drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होता है सो एंट्री क्या हो जाएगी? PL अप्रोप्रिएशन में आप याद करिए, ये आपका फॉर्मेट था, ठीक है. इस साइड आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते थे क्योंकि वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है इस टाइम पे? डेबिट होता है. तो पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट. यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे और इसका जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये तो ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कहाँ चार्ज होता है? PL अप्रोप्रिएशन में. सो यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. द थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. ठीक है, आपको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हमेशा पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है जो भी कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं. सो दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस साइड आता है, तो जो भी अमाउंट्स इस साइड आएंगे वो सारे क्या होंगे? आपके क्रेडिट हो जाएंगे. एंड देन द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉमिनल. So as the rule applies, PL appropriation account to interest on capital account. सैलरी के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट.
टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जहाँ पे भी पार्टनर्स आ रहा है यहाँ पे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे, ABC, राम, श्याम, मोहन, वट एवर द नेम इज़ गिवन। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री PL अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगी, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, PL अप्रोप्रिएशन में हो जाएगी PL अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। इज दिस पार्ट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आई विल हेल्प यू विद दैट। बहुत बार हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, तो हो जाएगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जो भी हम जिस भी टाइप की हम कैपिटल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, मैं आपको फ्यूचर क्लासेस में पढ़ाऊंगी, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बहुत बार क्वेश्चंस में दिया रहता है कि आपको एक जनरल रिजर्व बनाना है, तो हम PL अप्रोप्रिएशन जैसे दिया है कि यू हैव टू मेक अ रिजर्व ऑफ 10% से, ठीक है। अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000 अमाउंट था, तो 5000 का 10% आपको जनरल रिजर्व मतलब 500 रुपीज़ का जनरल रिजर्व बनाना। इसकी एंट्री हो जाएगी, सिंस ये एक एक्सपेंस है फर्म के लिए तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे आप रेट ज़रूर मेंशन करेंगे नरेशन में कि किस रेट पे आप जनरल रिजर्व बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है सारे एक्सपेंसेस PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देने के बाद, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स विल बियर द लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे दैट द लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट in whatever ratio it is. Thank you so much. Hope you liked the video, you have understood. Please write down in the comment box if you had any doubt and subscribe to my channel.